हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। हम लोग ने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर को कई सारे टॉपिक्स में बांट दिया था। हम लोग ने कई सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं, टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है क्या? वो है कि हम लोग ने डेवलपमेंट एज अ रिसोर्स, भाई हम लोग ने रिसोर्स को एज अ डेवलप हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम लोग को क्यों डेवलपमेंट चाहिए रिसोर्सेज का। सिंपल चीज क्या है कि हम लोग ने रिसोर्स को क्या मान के रखा है कि भाई रिसोर्स बहुत जरूरी है हमारे लिए सर्वाइवल ऑन दिस अर्थ, प्लस हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने के लिए भी क्या जरूरी है, रिसोर्सेज की बहुत जरूरी। समझ गए? अब भाई ह्यूमंस ने क्या किया, इसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज करना शुरू कर दिया। उसके इनडिस्क्रिमिनेट यूज से क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स मतलब क्या, रिसोर्सेज की अब कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, अपने ग्रीड, अपने लालच को कवर करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या किया, रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने जंगलों को काटना शुरू किया, ऐसा काटा कि जंगल ही खत्म होना शुरू हो गए। राइट? हम लोगों ने कई मिनरल्स को ऐसा निकाला कि मान लो आप समझो हम लोग ने फॉसिल फ्यूल्स का इतना एक्सट्रैक्शन किया कि भाई अब ग्लोबल वार्मिंग तक का टाइम का एक तरीके से बात होने लगी। राइट? अब ये समझो कि भाई रिसोर्सेज हमारे लिए नेचर ने दिया, पर उसका भाई एक जुडिशियस यूज होना बहुत जरूरी है। राइट? उसका जुडिशियस यूज होना बहुत जरूरी है। और क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं। अब आपको पता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि मान लो कुछ लोगों के पास अगर पैसा है तो क्या करें, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है। अब उससे क्या हो रहा है, सोसाइटी में भी क्या हो रहा है, डिवाइड आ रहा है। पुअर पुअर हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और अमीर होता जा रहा है। इसी वजह से आप देख रहे हो रिच एंड पुअर के बीच में एक नया सेगमेंट बन गया। मतलब कि आप देख रहे हो रिच रिच हो रहा है, पुअर पुअर हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिचेस के पास क्या है, जो रिच लोग हैं उनके पास क्या, रिसोर्सेज को, रिसोर्स के और रिसोर्सेज लाने के लिए पैसा है। पुअर के पास है नहीं, तो रिसोर्सेज उनके पास और भी कम हो जाएंगे। सिंपल चीज ये होगी। ठीक। और इससे क्या हुआ, आपको पता है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गई। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई। हम लोग ने क्या किया, इतने ज्यादा, आप समझो कि फॉसिल फ्यूल को जलाया, कोल को जलाया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ब्रिटेन ने तो एकदम जितना कोयला था उसके पास सब जला दिया। इनफैक्ट ब्रिटेन में जब रेन होने लगी थी तो ब्लैक रेन होनी शुरू हो गई थी। तो सबको लगा था ये क्या है, बट रियलिटी में क्या था, वो कोल के जलने से जो उसमें से कार्बन निकल रहा था एटमॉस्फेयर में, उसके जो मॉलिक्यूल्स वो क्या हो रहे थे, वो बारिश के साथ गिर रहे थे। तो यानी कि वहां पे ब्लैक रेन होनी शुरू हो गई थी। रीजन मीन क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लंदन ने, ब्रिटेन ने कोल की एकदम धज्जियां उड़ा दी, इतना कोल जलाया था। राइट? तो वही चीज क्या है, इसने क्या किया, ग्लोबल वार्मिंग शुरू कर दी। ओजोन लेयर डिप्लीशन शुरू हो गया। आप देख रहे हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड की वैल्यूज खत्म हो जा रही है। लैंड जो बहुत फर्टाइल होती थी अब क्या हो रही, इनफर्टाइल हो रही धीरे धीरे। समझ रहे हो ना? ये क्या है, हम लोग ने रिसोर्स का गलत इस्तेमाल किया, इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है। अब हम बात करें रिसोर्स के लिए अच्छी चीज, मतलब हमको क्या करना चाहिए, रिसोर्स प्लानिंग करना चाहिए। राइट? रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, रिसोर्स प्लानिंग का सिंपल मतलब क्या है, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस। जुडिशियस यूज मतलब कि हम लोग को क्या करना है, रिसोर्सेस का इस्तेमाल कैसे करना है, जुडिशियसली, सही तरीके से, लीगली, एक तरीके से, मतलब एक समझो कि सबको सही समय पे सही रिसोर्स मिल जाए, उसी को बोलते हैं जुडिशियस यूज। समझ गए आपके? नहीं, सिंपल चीज क्या है, आपको सही तरीके से क्या करना है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। वही क्या है, जुडिशियस यूज, इसी को रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। देखिए, प्लानिंग हर चीज में जरूरी है। आप चाहे अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि भाई इंटर, अगर टेंथ है तो टेंथ है, आपको पता है अभी से प्लान करोगे तब जाके आप बोर्ड से क्या हो जाओगे, पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे। राइट? अगर अभी से प्लानिंग नहीं करोगे और सोचो कि भाई नवंबर दिसंबर में जाके प्लान करेंगे कैसे पढ़ना है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सेम वैसे ही आप किसी भी चीज में करोगे, जैसे आपका स्कूल भी है, तो भाई बिना प्लानर के नहीं चलता है। सब चीज प्लानिंग से होता है। सेम उसी चीज को इस्तेमाल करेंगे, आप कहां इंप्लीमेंट करेंगे, आप रिसोर्स में। रिसोर्स प्लानिंग भी होती है। रिसोर्स का सही इस्तेमाल होना चाहिए ताकि क्या हो, आने वाली जनरेशन को ऐसा ना लगे कि भाई उसके पास वो रिसोर्स ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, कोल को इतना यूज किया, इतना यूज किया, कोल को निकालते गए, जलाते गए, निकालते गए। इससे क्या हो गया, कोल एक टाइम पे खत्म हो गया धरती पे। आने वाली जनरेशन को क्या पता ही नहीं चलेगा कि क्या कोल था भी कि नहीं। राइट? उसको म्यूजियम में दिखा दोगे कि भाई एक कोल था जिसको हमने बहुत जलाया। सिंपल चीज क्या है, इसी चीज को हम बोलते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप देख रहे हो, डेवलपमेंट ऐसा करिए जो कि आप देख रहे हो डैमेज ना करे इन्वायरमेंट को, और डेवलपमेंट ऐसा करिए जो कॉम्प्रोमाइज ना करे फ्यूचर जनरेशन के नीड को। समझ गए? इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ऐसा डेवलपमेंट करिए जिसमें आपका भी भला हो, आने वाली जनरेशन का भी भला हो। ठीक है? इसीलिए गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आप कहीं पे पेड़ काट रहे हो, आपको कोई सोसाइटी बनानी है, आप बनाओ, मल्टी स्टोरी सोसाइटी बनाओ, आप पेड़ काटो, बट उसकी जगह कहीं पे ग्रीन बेल्ट बना दो जहां पे खूब सारे पेड़ लगा दो आप। यानी कि ताकि जो आपने यहां पे काटा है उसका कंपनसेशन हो सके।
समझ गए आप? इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और कैसे हो सकता है, जैसे वाटर, वाटर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करिए, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। मतलब कि हमने पानी का इस्तेमाल किया तो हमने पानी को रिचार्ज भी कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारा भी यूज, आने वाली जनरेशन का भी यूज, इसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, चलिए फिर हम बात करते हैं क्या कि भाई रिसोर्स प्लानिंग। आपको पता है अभी हमने पढ़ा रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। रिसोर्स प्लानिंग सिंपल चीज क्या है, कैसे हम रिसोर्सेस का जुडिशियस यूज करेंगे, सही तरीके का इस्तेमाल करेंगे कि भाई कितना यूज करना है कितना नहीं करना है। तो रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। पहली चीज क्या, आइडेंटिफिकेशन इन इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपकी कंट्री में मौजूद है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें सर्वेस करने पड़ेंगे, मैपिंग करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना पड़ेगा कि क्वालिटी कैसी है रिसोर्स की। फॉर एग्जांपल आप जहां पे रह रहे हो, आपके घर के नीचे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोयला है, बट उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको निकालने का कोई फायदा नहीं। ठीक, फिर क्वांटिटी भी देखा जाता है, क्वांटिटी कितनी होगी। फॉर एग्जांपल आपने लगाया, आपके घर के नीचे कोयला है और आपको आपने गवर्नमेंट को बताया, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम कोयला निकालेंगे। अब भाई गवर्नमेंट ने जो पूरा 3 जाम लगाया, गड्ढा खोदा, मशीन्स लगाई, उसमें गवर्नमेंट का खर्चा है 1 करोड़। भाई क्वांटिटी में जब कोयला निकाला गया तो कोयला निकला सिर्फ 50,000 का, तो यानी कि गवर्नमेंट का लॉस हो गया। तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों देखी जाएगी, समझ गए। फिर क्या होगा, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। आपको देखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है कि नहीं, स्किल्स हैं कि नहीं। हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास बहुत रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल अभी हम देख सुना था न्यूज में कि अफगानिस्तान में बहुत सारा लिथियम है, बट लिथियम से उसका क्या फायदा, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, स्किल्स और टेक्नोलॉजी नहीं है। समझ गए। सिंपल चीज आप ये समझो कि भाई अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं भी, मगर अगर आपके पास स्किल्स और टेक्नोलॉजी नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स प्लानिंग है, ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी है कि नहीं। ठीक, फिर क्या आता है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान और नेशनल डेवलपमेंट प्लान को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपका रिसोर्स, मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिसोर्स की बात करें, अगर हम कह दें फॉसिल फ्यूल क्या है आपके लिए, रिसोर्स है ना। फॉसिल फ्यूल में आपने क्या मान लिया, कोल आपके लिए रिसोर्स है। आप कोयले को जलाओगे और आप एनर्जी बनाओगे, ये आपको पता है। बट नेशनल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नेशनल डेवलपमेंट में मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया ने कहा कि हमको, इंडिया ने ये कहा कि हमको 2030 तक क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है, उत्सर्जन है जिसको बोलते हैं, ठीक, वो हम लोग कम करना चाहते हैं। ठीक, अगर हम उसको कम करना चाहते हैं, मतलब हम कम करना चाहते हैं 40% करना चाहते हैं, ठीक है। और हम लोग अपना रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान में क्या बना रहे हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान में बना रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कोल निकालेंगे। तो भाई ये और नेशनल डेवलपमेंट प्लान तो मैच ही नहीं हुआ, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, है कि नहीं। मतलब एक तरफ से हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान में ये लिख के बता रहे, प्लान बना रहे हैं कि इस साल हमको खूब सारा कोयला निकालना है, और नेशनल डेवलपमेंट प्लान में हमारा एक प्लान बना है कि हमको 2030 तक अपना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना है। तो भाई दोनों मैच ही नहीं होगा, क्योंकि आप कोल निकालोगे तो कोल तो जलाओगे ही। तो यानी ये क्या हो गया, क्लैश हो गया। तो आपको ऐसे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाने हैं जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान से क्या हो, मैच कर रहा है, समझ गए। फिर क्या है, आपको पता है रिसोर्स कंट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे अकम्पनीड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। आपको पता है रिसोर्स तभी आपके लिए फायदेमंद है जब उसके पास क्या हो, आपके पास टेक्नोलॉजी है उसके लिए, और इंस्टीट्यूशंस हो उसके लिए, राइट। हर आप देखोगे हर रिसोर्स के लिए गवर्नमेंट ने भी क्या कर रखा है, हर इंस्टीट्यूशंस बना के रखे हैं। फॉर एग्जांपल स्टील के लिए बना के रखा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक। तो मतलब गैस के लिए बना रखा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब गेल, सेल, भेल, ये सब क्या है, ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं। मतलब हर रिसोर्स के लिए एक इंस्टीट्यूशन भी बना रखी है जो उसके ऊपर ध्यान देगी, समझ गए। तो इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी सब इंपॉर्टेंट। फिर इसी तरह इंडिया ने क्या किया था, 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स इंडिया ने इसी तरह शुरू किया इंडिपेंडेंस के बाद, जिसमें इंडिया क्या करती थी, प्लान्स बनाती थी कि भाई क्या करना है, कहां से कौन सा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, इसके ऊपर फोकस कम करना है। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्लानिंग, राइट। तो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान भी तभी से चल रहा है, आप ये समझिए रिसोर्स प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, समझ गए आप लोग। फिर बात करते हैं लैंड रिसोर्स। आपको पता है लैंड क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है सब कुछ तो लैंड पे ही हो रहा है, तो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लैंड एज अ रिसोर्स की बात करें, आपको पता है कि भाई नेचुरल वेजिटेशन हो, वाइल्ड लाइफ हो, ह्यूमन हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सब कुछ तो लैंड पे हो रहा है। अब आपको पता है इंडिया हैज अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। अब इंडिया के पास रिलीफ फीचर्स भी बहुत सारे हैं। रिलीफ फीचर्स हमको पता है जो नेचुरल फीचर्स होते हैं जो हमारे अर्थ पे होते हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें हमारे पास हो सकता है माउंटेन्स, प्लेट्यूज, आइलैंड्स, प्लेन्स, ये सब क्या है, ये सब रिलीफ फीचर्स है, राइट। अब हम बात करें, अब लैंड तो रिसोर्स है हमारे लिए, है ना। तो ये देखा जाए कि
लैंड यूटिलाइजेशन, हम लोग ने लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे किया है तभी तो पता चलेगा कि लैंड हमारे लिए रिसोर्स कैसी। तो लैंड यूटिलाइजेशन में देखा जाए तो लैंड कहाँ कहाँ पे यूज होती है, आपको पता है फॉरेस्ट में यूज होती है, ठीक है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कई सारी लैंड होती है जो अवेलेबल नहीं होती कल्टीवेशन के लिए, वहां पे आप देखते हो फैक्ट्रीज लगती हैं, इंडस्ट्रीज लगती हैं, ठीक है। फिर आप देखते हो बैरन लैंड या वेस्ट लैंड, वो लैंड जो खराब हो चुकी बंजर हो चुकी उसको बैरन लैंड बोलते हैं। फिर लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, वो जमीन जहाँ पे आप नॉन एग्रीकल्चरल फंक्शंस कर रहे हो। फेलो लैंड क्या होता है, फेलो लैंड वो एरिया होती है जहाँ पे आपने एग्रीकल्चरल ईयर में, एक एग्रीकल्चरल ईयर में कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड या आप समझो फार्मिंग नहीं की होगी, उसको बोलते हैं फलो लैंड। फलो लैंड का सिंपल मतलब क्या है कि वो जमीन जहां पे आपने पिछले एक साल में क्या किया है, कोई भी फार्मिंग नहीं की, उसको फलो लैंड बोलते हैं। बैरन लैंड का मतलब उसमें आप कर ही नहीं सकते क्योंकि बंजर हो गई। फलो लैंड का मतलब आपने उस पर एक साल से कम में ये देखा है कि आपने फार्मिंग नहीं की, समझ गए। फिर आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें आप देखते हो फलो लैंड को हटा के नेट सोन एरिया, वो एरिया होता है जहां पे आप देखते हो जहां पे आप लोग फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं नेट सोन एरिया, समझ गए। ये हो गया आपका लैंड यूटिलाइजेशन। ये चीजें हैं जहां पे आप देख रहे हो लैंड यूज हो रहा है इंडिया का या कहीं का भी। फिर आप बात करें लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज में देखोगे तो लैंड यूज दो चीजों पर डिटरमाइन करती है, फोकस करती है, एक होता है फिजिकल फैक्टर और एक होता है ह्यूमन फैक्टर्स। कौन कौन सी चीजें जो किसी भी एरिया की जमीन का यूज कैसे होना होगा वो अफेक्ट करेगा, तो पहला क्या है फिजिकल फैक्टर। अगर फिजिकल फैक्टर की बात करें तो भाई वहां पे टोपोग्राफी है कैसी है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसा है, ये सब डिटरमाइन करेगा वहां की लैंड कैसे इस्तेमाल होगी, समझ गए। मतलब अगर आप समझो कि अगर वहां की क्लाइमेट ऐसी है जहां पे हमेशा बारिश होती है, फॉर एग्जाम्पल मौजिनराम, तो वहां पे आप कोई भी ड्राई फार्मिंग नहीं कर पाओगे, कॉमन सेंस। तो मतलब वो लैंड यूज पैटर्न में आप देखोगे वहां की फार्मिंग कैसी होगी, वो फार्मिंग होगी जो वेट, मतलब जिसमें बहुत पानी चाहिए हो, जैसे राइस हो गई, समझ गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक। ये हो गया सॉइल टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल देख के ही आप देखते हो कि वहां की जमीन कैसी है। अगर आपको पता है कि वहां की सॉइल कैसी है, फॉर एग्जाम्पल लेटराइट सॉइल है जो कि बहुत ही बंजर होती है, मतलब कि आप समझ लो इनफर्टाइल होती, अब वहां पे कैसी फार्मिंग करोगे, आप वहां पे जाके राइस तो नहीं लगा सकते, कॉमन सेंस है। तो इसीलिए क्या होता है आप देखते हो कि वहां की सॉइल टाइप भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फैक्टर्स कैसे इंपॉर्टेंट है, कहीं की लैंड कैसे इस्तेमाल होगी, वो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी पे वो होगा, टेक्नोलॉजी पे होगा, कल्चर ट्रेडिशन, ये सब चीजें होती हैं जो इफेक्ट करती हैं कहीं की जमीन का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, समझ गए। ये होता है आपका क्या लैंड यूज पैटर्न। अब बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया की बात करो, वेस्ट लैंड इज लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर। आपको पता है वेस्ट लैंड जो होती है वो लैंड होती है जहां पे आप देखते हो कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं हो रही, मैं सॉरी खराब हो चुकी है एक तरीके से, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए वो क्या है खराब है। तो आप वहां देखोगे क्या हो रहा है, रेलवे, रोड्स, इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सब लगाया जाता है, सिंपल चीज ये, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर कॉन्टिन्यूस यूज होगा किसी भी लैंड का, लगातार हो रहा है, हर साल पे साल, साल पे साल होता जा रहा है, ठीक है, एक साल में दो दो तीन तीन उसमें फार्मिंग हो रही है, ठीक है, क्रॉप रोटेशन हो रहा है, मल्टीपल फार्मिंग हो रही है, आप ये समझो, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसमें आपको पता है लैंड डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, जब लैंड की क्वालिटी क्या हो जाए, कम होने लगे, डिग्रेड होने लगे, खराब होने लगे, उसको लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज जो हमने क्या क्या किया आपको पता है, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, क्वेरिंग भी क्या होती है, माइनिंग का एक फॉर्म होता है, इलीगल होता है, राइट। उसमें आप देखते हो ये सब क्या कर रहे हैं, यही है जो मेन आपके लैंड डिग्रेडेशन में हेल्प कर रहे हैं, या आप करो प्रमोट कर रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन को, ठीक है। और आपको पता है माइनिंग साइट, आपको पता है माइनिंग साइट के पास भी बहुत क्या होता है, ओवरबर्डनिंग ऑन, आप देखते हो कि जहां पे माइनिंग होती है वो पूरा एरिया खराब हो चुका होता है, उस एरिया में कोई एग्रीकल्चर नहीं दिखेगा। रीजन भी क्या है, वो एक वहां पे जो मिनरल्स निकल रहे हैं वो वहां पे सेटल हो जाते हैं। फिर आपको पता है कि उस एरिया में क्या होता है, एक तरीके से माइनिंग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से वहां पे कुछ ग्रो नहीं करेगा, लैंड पूरी तरीके से खराब हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, आपको पता है कि ये है सब लैंड डिग्रेडेशन, और इनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, सॉइल को कैसे बचाया जा सके, लैंड को कैसे बचाया जा सके। अब देखो इसको याद करने का सिंपल तरीका, डिफॉरेस्टेशन है, अगर लैंड डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन से हो रही, उसका कंजर्वेशन कैसे होगा, इसी का उल्टा एफॉरेस्टेशन, ठीक। ओवर ग्रेजिंग है तो लिख दो लेस ग्रेजिंग। माइनिंग एंड क्वेरिंग में लिखोगे माइनिंग एंड क्वेरिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जब आप देखो तो आप देखो कि उसके बदौलत आप कंपनसेशन कहीं और पे फॉरेस्ट लगाओ, तो इससे क्या होगा, आप देखो कि आप कम से कम क्या करो, लैंड डिग्रेडेशन में कंट्रीब्यूशन करो। अब सॉइल एज अ रिसोर्स आपको पता है कि सॉइल को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक। ये क्या, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म अ सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर डीप। कुछ सेंटीमीटर डीप की अगर भी आपके पास क्या है सॉइल है, तो आपको पता है कि बहुत सारे मिलियन ईयर्स लगेंगे। अब इसमें क्या होता है, कई सारी चीजें होती हैं, हम लोग ने सॉइल चैप्टर में पढ़ा था कि कई सारी चीजें जो आपके सॉइल के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, ये सब हैं जो आपके फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में हेल्प करते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं की विंड है, विंड ने क्या किया, सॉइल को
क्या कहते हैं इरोड कर दिया, फिर वहां से सॉइल गई कहीं और बैठी, फिर वहां पे उसको और मिनरल्स मिले, सॉइल फर्टाइल हो गई, ये हो गया। फिर सॉइल अपने साथ क्या करती है, छोटे छोटे वाटर अपने साथ सॉइल के पार्टिकल्स लेके जाती है, वो दूसरे से टकराते हैं, फिर नई सॉइल बनती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, तो उसको सिल्टिफिकेशन या सेडिमेंटेशन बोलते हैं, या आप ये समझो सेडिमेंट्स बन रहे हैं। ठीक, ये सब क्या है, ये सब आपके सॉइल के फॉर्मेशन है। अब केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस इन सॉइल प्ले इंपॉर्टेंट रोल, आपको पता है केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके सॉइल को एज अ रिसोर्स हेल्प करते हैं। ठीक, फिर क्या है, सॉइल आल्सो कंसिडर ऑर्गेनिक, सॉइल में ऑर्गेनिक ह्यूमस भी होता है। पेरेंट रॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट रॉक जैसा होगा, आपको पता है हम लोग ने पढ़ा था कि जैसा पेरेंट होते हैं वैसे बच्चे होते हैं, सेम वैसे ही जैसे पेरेंट रॉक होगा सेम वैसे उसके ऊपर सॉइल होगी। सिंपल चीज समझ गए। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, एक तरीके से कैसे सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड यूज पैटर्न क्या होता है। ठीक, आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वापस से देखिएगा, और भी वीडियोस हैं जिसको आप देख सकते हैं। तब तक के लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।